बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार के छार करे, जैसे चंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आज कर्म पर थोड़ी बात करेंगे। अक्सर मैं एक बात उठाता हूं, धीरे धीरे हमारी मूल संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति ढक रही है। क्या कर्म का कोई संचय है? क्या कर्म क्षेत्र पर बात करेंगे। कर्म का फल भोगना पड़ता है। साहब के एक भजन में इसका पूरा विवरण है। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। ये कर्म की का फल और भोग सबको करना पड़ा है। आप तमाम ग्रंथ और शास्त्रों से सत्संग में ये बातें सुनते हो। आखिर ये कर्म कहां पर है? और कर्म जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। केवल एक जन्म नहीं, जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म को लेखा। अब उस शब्द में साहब ने बड़ा जबरदस्त उल्लेख किया है। फिर हम कर्मों से कर्म का फल भोगना ही है। कर्मगत टारे ना है टरी, फिर तो छुट्टी है नहीं है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया है। फिल्म जब बनती है, पहले स्क्रिप्ट पट कथा लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्टर फिर देखता है कलाकार कौन हो। पहले कथा लिखी जाती है। कलाकार कौन हो, संगीतकार कौन हो, मुख्य भूमिका किसको दी जाए, ये पटकथा पहले लिखी जाती है। स्क्रिप्ट कहते हैं उसको। अब यहां एक बात कह रहे हैं साहब, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। प्रारब्ध किसको कहते हैं? पिछले किए हुए कर्मों का, पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा। वो प्रारब्ध कहाँ है शरीर में, वो नहीं जानता आदमी। उसी के अनुसार बुद्धि बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टांग टूटनी है, कर्मानुकूल, विधान बड़ा जबरदस्त है। जैसे आपने अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
इसका मतलब है आपका मोबाइल जिस एजेंसी से आपने कनेक्शन लिया उससे जुड़ा है। कर्म की गति झीनी रही, इस कर्म का फल सबको भोगना पड़ा। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, राम जी को कर्म का फल भोगना पड़ा। उल्लेख ये मैंने पहले भी कई जगह किया है। ये प्रारब्ध कहाँ है? ये प्रारब्ध के अनुसार ही बुद्धि चलेगी। और झीनी राय है। अगर कर्मानुकूल आपकी टांग टूटनी है, टांग टूटेगी। अनजाने में किसी ऊंची जगह पर चले जाओगे और ध्यान इधर उधर हो जाएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, टांग टूट जाएगी। अभी यहां साहब एक बड़ी जबरदस्त बात बोल रहे हैं। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्ने, आपकी बुद्धि का आधार ही कर्म है। मैंने कहा ना, आपको 4 तमाचे खाने अगर कर्मानुकूल, बुद्धि ऐसे बनेगी किसी न किसी से झंझट ले लोगे, वो तमाचे मारेगा 4। यहां साहब एक बात कह रहे, कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। आपको अपना चित्त कोश भी नजर नहीं आ रहा है? सबके पास चित्त की कोशिकाएं, 2 खरब कोशिकाएं हैं चित्त की। एक कोशिका में 2 बात याद करने की ताकत है। आप अपने जीवन में 4 खरब बातें याद कर सकते हैं, पर आपको पता नहीं है चित्त कोश कहां है। इसी प्रकार प्रारब्ध का कोश है, बहुत बारीक बात है। अब यहां साहब एक बड़ी बात कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। उसी तरह मनुष्य कर्म करता जाता है। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पादाल धरी। सूर्यवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र कर्मों के कारण ही कल्लू चंडाल के हाथों बिका। ऐसा माहौल बनेगा। और गोस्वामी जी भी इस बात को कह रहे हैं रामायण में, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और इस संसार को कर्म भूमि कह रहे हैं। कर्म की गति झीनी राही, कर्म की गति झीनी राही, पुण्य करत पाप बन जाई। कई बार ऐसा हुआ, आपका नुकसान हुआ, आप सोचते हो नहीं निकलना था तो ठीक था। नहीं, वो कर्म के अंदर फल देने की ताकत है। लेकिन अभी आपकी बुद्धि कर्म सारणी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओठ।
ज्योतिष्य के पर्याय थे वशिष्ठ मुनि, पर सीता जी के ब्याह के बाद सब अनहित ही होने लगा था अयोध्या में। इसलिए कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। लेकिन विचार कीजिएगा, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की एक चिंगारी घास के करोड़ों तिनकों को भस्म कर देती है। इस तरह नाम है। कई जगह संतों की वाणियों में आता है, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना सब्बित सोहीना, नाम बिना पापी सो लहिए, बिना नाम बिष्टे का कीड़ा। वो नानक देव जी ने बहुत जोरदार बोल दिया। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पखाना। वो नाम के बाद एक ताकत आपके अंदर आ रही है। मैं बताता हूं कर्म कैसे करते हैं, नाम से समझना। नाम जो रत्ती एक हो, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार कर खाक करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कबीरा, पड़ी पुरानी घास। अब नाम कैसे उन सभी कर्मों को खत्म कर देता है, सुने और देखें। पहले आप बुद्धि पर चल रहे थे, और मैं दिमाग के लिए हमेशा कहता हूं, ये मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, लेकिन ब्रेक लग गई। अगर आपका एक्सीडेंट होकर गाड़ी से टांग टूटनी है, तो बुद्धि ऐसे बनेगी कि निकलोगे और आप अचेत हो जाओगे। लेकिन नाम पाने के बाद वो साहब की ताकत, नाम की ताकत आएगी, कहेगी संभल कर चल, और आप बच जाएंगे। जीवन के कई मौकों पर आपने आजमा कर देखा होगा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो नाम की ताकत हमेशा आपको संरक्षण दे रही है, मामूली बात नहीं है। नाम से आपके पास 8 चीजें आ जाएगी। इसका उल्लेख गोस्वामी जी कर रहे हैं। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे है प्राणी। समस्त सद्गुणों को का उद्गम ही भक्ति से होता है। इसलिए साहब की आइडियोलॉजी में सुमरण को बहुत बड़ा महत्व दिया है। आप समझिएगा, इसको मामूली बात न समझें। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलामना, सहजे अति सुख होए। थोड़ा सुमरण बहुत
और गोस्वामी जी कह रहे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। आप भक्ति में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं मैं बता। एक तो प्रारब्ध अनुसार, दूसरा किसी न किसी सत्संगी ने आपसे जिक्र किया, देखा आपके अंदर एक उत्कंठा उत्पन्न हुई, मैं 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को नामदान दिया हूं, वो सब मेरे लोगों ने उनको पहले चेतन करके भेजा है, आपसे कहीं सुना। तो भक्ति से हृदय क्यों शुद्ध होता है वो समझो। हर सत्संग के अंत में मैं एक बात बोलता हूं, सुमरण करना, ध्यान करना, जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां है। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण संकृष्ण है। अब मैं सांख्य योग बतलाऊं, योग अष्टांग के लक्षण दिखला। अगर आप बिना नाम के अपने अंदर की गलतियों को जीतना चाहो, कभी नहीं जीत पाओगे। नाम बिना सब्बित सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, नाम बिना सब नीच पखाना। आप इस बात को भी समझ रहे हैं कि नाम से पहले आपकी मेंटेलिटी अलग थी, आपके कर्म अलग थे, सब चीजें अलग थी। मानो या न मानो, पर नाम अपना काम कर रहा है। आइए, भक्ति क्या है, सद्गुण क्या है, वो उत्पन्न हो जाएंगे। जब सद्गुण उत्पन्न होंगे, ये मोक्ष के द्वारपाल हैं। हर अष्टांग योग की हर चीज के 4 अंग हैं, इसलिए 32 अंग हो जाते हैं। प्रथम योग ज्ञान बखाना, पहला योग है ज्ञान। ज्ञान का गुण है सही को अपनाना, गलत को छोड़ देना। आप देखो, नाम दान के बाद आपका आचरण, आपका व्यवहार चेंज हो गया। दूसरा विचार, दूसरा योग है विचार। कर विचार ही है के माही। जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं तो विचार उत्पन्न हो जाता है, ये गलत है, नहीं करना। विचार रोक लेते हैं, ठीक है। तीसरा विवेक, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, विवेक। चौथा शील। शील कौन है? जो कभी किसी का अपमान नहीं करता है, वो शील है। सभय मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। पांचवा संतोष। कभी कभी कुछ नुकसान हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, अब संतोष आपके पास आएगा, कहेगा कोई बात नहीं है, तो आप शांत हो जाते हैं।
और छठा योग है निर्वैरता, किसी से दुश्मनी नहीं रखो। मन में लगा मेला ना तो सबसे भला अकेला। वो आपका बैर भाव आपको परेशान करेगा। आप ईर्ष्या नहीं करना किसी से। आपकी ईर्ष्या उसका कुछ बिगाड़े न बिगाड़े, आपका पहले बिगाड़ देगी। वो आपका ईर्ष्या पहले नुकसान कर देगी। साहब की वाणी में चेतावनी है, बड़ी सरल वाणी है। कबरा खड़ा बाजार में, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैंने कल भी एक बात कही थी, नामदान के बाद जब नियमों पर चलोगे दुनिया आपको अलग अलग कहेगी। ये उनके दिमाग की जजमेंट है, आप उससे विचलित नहीं होना। वरन आप ये देखना कि वो जो बातें बोल रहे हैं क्या वो आप में है। तो आप किसी से बैर नहीं रखना। हाथ पे अंगारा रखोगे ना, हाथ जलेगा। दिल में किसी के लिए बैर रखा, आपका हृदय को तपिश मिल जाएगी। इस पर साहब एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सातवां योग है सहजता। ये सहजता बड़ी चीज है। सहज भाव सबिंसन प्रीति। बच्चे सहज है, देखो लड़ाई झगड़ा करके 1 मिनट बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आठवां शून्य एक लौलाई। शून्य का मतलब है बाकी संकल्प विकल्प 24 घंटे जो अंदर उठ रहे हैं उनको रोको। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। साहब कह रहे हैं भाई आंतरिक दृष्टि से देखना, आप बाकी चीजों पर चिंतन करो ही नहीं, शायद शून्य रहो। ये मन बड़ा खटपट करता रहता है, बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। अब ज्ञान इन 8 चीजों से क्या होगा वो सुने। प्रथम योग ज्ञान है भाई, तेरते सुख परम पद पाई, निरालम बालम न कोई सदगुरु इच्छा हो सोई, कर्म भरम तर साहिबे जाने, भली बुरी कुछ चित न आने। यही ज्ञान है। जो आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है तो सोचो गलत फहमी में इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वाह। आत्म रूप सदा पहचाने, एक नाम को जान के दूजा दे बहाय, तीरथ व्रत जप तप नहीं आत्म ब्रह्म समाय। दूसरा योग है निर्वैर, बैर नहीं रखना किसी से। होए निशंक, शंका ही नहीं रखो अपने अंदर। जो कुछ करे विचार के, पाप पुण्य से न्यार। विचार बहुत बड़ी सुरक्षा देगा। तीसरा विवेक योग है। विवेक अच्छे और बुरे का ज्ञान देता चलेगा आपको, ठीक है।
ये आपके अंदर पैदा हो जाएगा। नो, जो आदमी कुबुद्धि वाला है उसमें भी एक विचार रखे कि आत्मा सबके अंदर है, बस। चौथा शील, सवै मान दे आप अमानी सोमम प्रे प्राण संप्राणी, किसी का भी अपमान नहीं करना। सीधी बात है भाई, मन मिलेगा मेला ना तो सबसे बड़ा अकेला। जिसका अपमान करोगे उसमें प्रतिशोध की भावना आएगी, तुमसे बदले की भावना करेगा। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। शील क्षमा जब उपजे, अलग दृष्टि तब होए, बिना शील पहुंचे नहीं कोटि कते जो को। भरत में बड़ा शील था। भरत समान को शील स्वभाव, वाह, बहुत शील थे। कुछ छिद्रान्वेदी होते हैं, दूसरे का अपमान करते रहते, इससे बचना। पांचवा योग है संतोष। आत्मभाव से ये चिंतन कर संतोष रखना, ये पंचभौतिक शरीर है, इसलिए संतोष आपको बहुत बड़ी मदद दे देगा। ये भक्ति से उत्पन्न हो जाएंगे। मान हानि लाभ अलग और नुकसान में समान रहना, ये संतोष है। निर्मल शब्द प्रकाश कर, रहे सुख से समाज, सत्य नाम संतोष बिन सत्य लोक नहीं जाए। छठा है निर्वैर। मैंने पहले कहा, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भक्ति में ये सभी आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, 8 गुण। सहज योग, आप अपना स्वभाव जटिल नहीं करना, वाणी जटिल नहीं करना, किसी से उलझना नहीं, यही सहजता है। इस प्रकार ये सद्गुण आपको खींच करके उस लोक तक पहुंचाएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राण। ये भक्ति से ही पैदा होंगे। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा।